थाने महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता बने जाने पर सानू पठान का किया गया जोरदार स्वागत। विशेष तौर पर आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से थाने महानगर पालिका के नगर सेवक सानू पठान को नवनिर्वाचित विरोधी पक्ष नेता का पद मिलने से मुमरा शहर के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। तो वहीं मुमरा के रशीद कंपाउंड में नगर सेवक सानू पठान का जोरदार स्वागत किया गया और हमारे चैनल के संवाददाता से बात करते हुए नगर सेवक व नवनिर्वाचित विरोधी पक्ष नेता सानू पठान ने विकास का हवाला देते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस विशेष खबर को। नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ टीवी न्यूज़। विशेष तौर पर आज हमारी खास मुलाकात नवनिर्वाचित थाने महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता सानू पठान जी से। विशेष तौर पर जब हमारी टीम यहाँ पर पहुँची तो एक नारा गूंज रहा था कि मुमरा की शान सानू पठान। सानू पठान की अब जवाबदारी बढ़ चुकी है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि विकास के दृष्टिकोण से जिस तरह से उन्हें उनकी पार्टी के लोगों ने एक जिम्मेदारी सौंपी है थाने महानगर पालिका में विरोधी पक्ष नेता के रूप में, उनके समक्ष देखा जाए तो शिवसेना जो कि थाने महानगर पालिका का गढ़ कहलाता है, और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार में राष्ट्रवादी शिवसेना और कांग्रेस की युति है। ऐसे में विरोध करना कहा जाए तो एक विकास की बात आती है। वहाँ पर विकास के दृष्टिकोण से सानू पठान का मुमरा और साथ ही साथ थाने महानगर पालिका के अंतर्गत जितने भी वार्ड आते हैं वो विकास के दृष्टिकोण से क्या कार्य करेंगे, उनसे उस विषय को लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो सच की आवाज़ टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक जोश और एक जो उल्लास जो है लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, विशेष तौर पर कि मुमरा से पहली बार किसी को एक इतना बड़ा पद मिला विरोधी पक्ष नेता का, आपको उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो सबसे पहले तो आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये पद के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी और ये सम्मान का पद है। माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी, माननीय शरद पवार साहब, जयंत पाटिल जी, अजीत दादा पवार, सुप्रिया ताई और आनंद वाजपेयी जी और हमारे अध्यक्ष शमीम खान जी और जितने कॉर्पोरेटर हैं, उन सभी के सहयोग से मुझे ये पद दिया गया। सबसे बड़ी बात तो ये पद की गरिमा एक सम्मान का पद है और ये मुझे ही नहीं, मुमरा कौसा की सारी आवाम, सारे नौजवानों जो उनका सम्मान है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा और मेरी कोशिश रहेगी। सम्मान के साथ साथ में विकास का एक दृष्टिकोण भी रहता है। लोग एक विश्वास जताते हैं कि अगर किसी को बड़ा पद दिया जाता है तो विकास के काम किए जाएंगे, तो विकास के दृष्टिकोण से क्या कहेंगे? मेरी वही अल्लाह से मैं यही दुआ करूंगा कि इस पद की जो गरिमा है और इससे लोगों को फ़ायदा करा सकूँ। देखिए, विकास का तो कैसे कि माननीय जितेंद्र आव्हाड साहब यहाँ आने से पहले काफ़ी हद तक मुमरा में काम नहीं था, लेकिन उनके आने के बाद एक शहर बदला है। लेकिन बड़े मुद्दे और बड़ी अहम जो भूमिका है, जैसे हॉस्पिटल है, जैसे एक अलग रोड, मुमरा के अंदर 2 ही रोड है, एक बाईपास है और एक सिटी का एक सिंगल रोड है। लेकिन अब मित्तल से जो रोड पूरा बन जाएगा, जो बाईपास पे कनेक्ट होगा, तो काफ़ी हद तक ट्रैफिक की समस्या दूर होगी। हमारा हॉस्पिटल जो अभी नई शुरू हुआ है, उसको मेरे कार्यकाल में तुरंत शुरू करना चाहिए। ऐसा करके तुरंत ये काम किया जाएगा। पानी का जो बजट आके पड़ा है, उसको यूटिलाइज़ कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको करना है। और मुमरा कौसा के अंदर आने वाले वक्त के अंदर मैंने ये सोचा हूँ कि मैंने पहले ही एक मीटिंग लगाने की सोचा हूँ। सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन आरोग्य विभाग से मुमरा कौसा के अंदर एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी मशीन शहरवासियों को देने के लिए मेरा कैसे भी करके कि जो आरोग्य विभाग है, जो आरोग्य केंद्र है, उस जगह पे ये मशीन मिल जाए तो शहर के लोगों को जो हज़ारों रुपये इनके लिए देना पड़ता है, काफ़ी हद तक मेरे साथ 10 रुपये 20 रुपये में चार्जेस से उनको मिल जाए। क्या लगता है, जिस तरह से देखा जाए मुमरा क्षेत्र की नेतृत्व जो है अभी गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी कर रहे हैं, तो ये विकास के काम है, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द सारे ये चीज़ें हो जाना चाहिए, क्योंकि गृह निर्माण मंत्री यहाँ पर महाविकास आघाड़ी होने के साथ हमारे जितने बड़े काम हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि रुकेंगे। लेकिन साथ ही में हम थाने महानगर पालिका में विरोध में, तो जो विरोधी धर्म है उसे निभाना तो पड़ेगा। जो लोगों की समस्या है और जो कुछ मामले मुद्दे, उसको जनता के सामने उजागर भी करना। आपने जितने भी विकास के काम रखे सर, वो सिर्फ मुमरा के थे। थाना महानगर पालिका देखा जाए तो एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है। 131 नगर सेवक का वार्ड है पूरा, और पूरी जिम्मेदारी आपको दी गई है। तो मुमरा कौसा और दिवा कलवा को छोड़कर थाने में और भी क्षेत्र हैं, उसकी विकास की बात। देखिए, मैं आपको बता दूँ, थाने महानगर पालिका के लिए, पूरी थाने के लिए सबसे बड़ा एक मुद्दा है पानी। मैंने पहले भी एक बार हाउस में बोला था, लेकिन मैं महाविकास आघाड़ी है,
इसीलिए सबसे पहली मांग मैं यही करने वाला हूँ कि हमारा खुद का धरण, शाही धरण, जो एक वक्त था कि जो रुक गया था, तो कब तक हम वाशी से मांगेंगे? हमारे बाद की महानगर पालिका के पास खुद का एक धरण डैम है और हमारे पास नहीं है। तो मैं ये कोशिश करूँगा और ये ज़ोर शोर से आवाज़ उठाऊँगा कि हमारे थाने महानगर पालिका के पास एक खुद का धरण होना चाहिए, जिससे हमको पानी की समस्या पूरे थाना को ना के बराबर हो जाएगी। सर, जिस तरह से आपका स्वागत सम्मान यहाँ पर पूरा मुमरा कौसा में किया जा रहा है, युवकों में एक जोश देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे उन युवकों का जिसका एक विश्वास, एक आशा आपके ऊपर इस पद के बाद उनका बढ़ गया है उनको? देखिए, मैं अपने दोस्त हमारे रेहान भाई जो उनके घर से कॉरपोरेटर है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने सत्कार किया। और मैं पूरे कौसा के अंदर, पूरे मुमरा कौसा के अंदर एक जो रशीद कंपाउंड का पट्टा है, काफ़ी हद तक इधर बहुत काम है, क्योंकि ये पट्टा है एक बहुत बड़ा पट्टा है, दिखता है ऐसा छोटा है लेकिन अंदर से फैला है, इसकी जड़ें अंदर बहुत बड़ी है। लोग ऐसा सोचेंगे कि रशीद कंपाउंड बहुत छोटा है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा है, मतलब एक बड़ा वार्ड है मेरे हिसाब से। और लोक संख्या इसमें अंदर घनी है, लोक संख्या डेंसिटी बहुत है इसमें। तो मैं जब से रेहान भाई यहाँ पे आए, काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत सुधार किया है, लेकिन एक विरोधी पक्ष नेता होने के नाते मेरे को जो मदद लगेगी इस पट्टे के लिए मैं ज़रूर। हम कह सकते हैं कि पहले घर से शुरुआत करेंगे आप विकास का? नहीं, शुरुआत तो कौसा, मुमरा, कलवा, दीवा भी गाँव, ये आपका घर ही है? क्षेत्र के अंदर जो विकास का काम है काफ़ी हद तक महानगर पालिका से धीमे चला है। मेरा ये फ़र्ज़ है कि इन क्षेत्र, देखिए एक बात बता दूँ, एक अमीर आदमी को आप 2 शर्ट गिफ्ट देंगे ना तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो उठा के कबाड़ में रख देगा और बोलेगा मेरे पास तो 10 थी और 2 आ गई। लेकिन जिसके पास एक ही शर्ट है ना, उसे आप 2 शर्ट दे देंगे ना तो उसको वो बोलेगा अरे 10 बार वो शर्ट को देखेगा और दुआ भी देगा, अरे बाप मुझे क्या मिला, मुझे किस मिला है। तो इसीलिए मैंने जो ये पार्ट है ना, इस जगह पे दीवा, कलवा और मुमरा, इन क्षेत्र में जितना भी काम किया जाएगा ना, लोग हमेशा एक बड़ा नज़र से दुआएं भी देंगे कि नहीं, मतलब कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों को अनदेखा किया गया, आपका मानना ऐसा है? मैं महानगर पालिका में हम भी, हमारे सभी कॉर्पोरेटर जो यहाँ से चुन के जाते हैं वो हमेशा से बोलते थे, उनकी शिकायत ही रहती थी कि इन पट्टों पे कम ध्यान दिया जाता था। ग्रैंड एनवायरमेंट मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब आने के बाद बहुत सारा काम हुआ, लेकिन महानगर पालिका के लिए बहुत से काम ऐसे करना बाकी है जो हमारा फ़र्ज़ अब कराना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में सानू पठान, जो कि विरोधी पक्ष नेता थे। विशेष तौर पर आपको बता दें कि इनका विशेष मुद्दा ये है कि कलवा, मुमरा और दीवा, इसे कहीं ना कहीं थाने महानगर पालिका ने अनदेखा किया और जल्द ही इस क्षेत्र में विकास करने का काम विरोधी पक्ष नेता सानू पठान करेंगे। ताज़ा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज़ टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।